आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं एक बार फिर से आप सभी का परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। और आज के मनन के लिए मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लाई हूँ। वो है नीति वचन 16 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य है। परमेश्वर का दास नीति वचन को लिखने वाला राजा सुलेमान है, और वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ा हुआ है। वो परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय बुद्धि को पाया हुआ व्यक्ति है, और वही इस बात को लिखता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी को कल्याण की ज़रूरत है, हम सभी को भलाइयों की ज़रूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भला हो, हम उन्नति करें, हम तरक्की पाएं, हम जहाँ भी जाएं सफल हों। तो ये सारे सफलता का राज, इन सारी भलाइयों को पाने का राज, इन सारी बातों में हमें बढ़ने का राज है परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाना, परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाना, जिसके लिए परमेश्वर का दास राजा सुलेमान कहता है कि जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। अब वो कल्याण परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरे प्रिय, उसके वचन को मन लगाने पर, उसके वचन के ऊपर मन लगाने पर। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाता है वो अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा कल्याण को पाता है, सफलता को पाता है, तरक्की को पाता है, उन्नति को पाता है, और वो बढ़ता चला जाता है परमेश्वर के अनुग्रह से। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य है। परमेश्वर के वचन के ऊपर वो मन लगा रहा है, उसके साथ साथ वो परमेश्वर के ऊपर क्या रख रहा है? भरोसा भी रख रहा है। और जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, इसमें कोई भी उम्र मेंशन नहीं की गई है। इसमें किसी के पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया है कि स्त्री या पुरुष। वचन कहता है कि जो भी है, ये जो भी मैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, स्त्री आ सकती है, पुरुष आ सकता है, जवान भाई बहन आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है। धन्य का मतलब परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीषित है जिसने अपना भरोसा किसके ऊपर रखा है? परमेश्वर के ऊपर रखा है। और हम वचन के ऊपर मन लगाने के विषय में बातचीत करेंगे। भजन संहिता 1 उसके 2 और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या होता है? परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाने से जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था को पूरा करने से भी प्रसन्न रहता है, आज्ञाओं का पालन करने से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था के ऊपर रात और दिन क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है, सोचता रहता है परमेश्वर के वचन के बारे में कि आज प्रभु के वचन में किस प्रकार से मैंने पढ़ा है, और प्रभु ने आज मुझसे किस प्रकार से अपने वचन से बातचीत की है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो भी व्यक्ति है परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन और रात ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है। वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, वो भाई, वो बहन,
उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वचन बताता है कि वो अपनी ऋतु में फलता है, उसका अपना एक समय आता है जिस समय में वो फलता है। परमेश्वर उसे उस समय में फलवंत करता है। और लिखा है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, कैसा भी उतार चढ़ाव जिंदगी में क्यों ना हो, कितनी भी विकट परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी मुरझाएगा नहीं। उसके जीवन में कभी निराशाएं प्रभुता नहीं कर पाएंगी। क्यों आखिर निराशाएं प्रभुता नहीं कर पाएंगी? क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर वो क्या कर रहा है? दिन और रात ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है। और जब वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान और मनन करता रहता है, परमेश्वर का वचन उसे हर एक ऐसी बुरी कंडीशन में भी उसे अंदर से बल देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि उन तमाम परिस्थितियों से क्या करे? लड़ सके, उन हालातों से लड़ सके और ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी वो खुश रह सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाने से बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में मिलते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर चित्त लगा के रखते, ध्यान करते रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें अंदर से सामर्थ्य देता है। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए, हर प्रकार के संघर्षों में हमें जय पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें अंदर से बल देता है, अंदर से ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन और रात ध्यान करता रहता है, वो निराशाओं से होकर नहीं गुजरेगा। निराशाएं एक बार के लिए उनके जीवन में आएंगी, लेकिन वो उनके सर पे प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसे उन सारी बातों से निकलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय में भी लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है और जिसने परम प्रधान परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो भी उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो भी व्यक्ति धन्य है, और जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो भी अपने जीवन में क्या कर रहा है? कल्याण को देख रहा है, परमेश्वर की भलाइयों को देख रहा है। तो इस वचन को आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा एक यही रीज़न है कि आप और मैं, हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन में बढ़ें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने में हम आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते चले जाएंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर का कल्याण आएगा, परमेश्वर की भलाइयाँ आएंगी और हम धन्य व्यक्ति होंगे। हम अपने समाज, अपने सोसाइटी के बीच में आशीषित व्यक्ति होंगे परमेश्वर की ओर से। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को समझ पाए होंगे कि आज प्रभु का वचन आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है। हमसे बस यही प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के ऊपर चित्त लगा के रखें, मनन करते रहें उसके वचन के ऊपर, ना कि हम अपनी चिंताओं के ऊपर। मेरे प्रियो, जब हम अपनी चिंताओं के ऊपर मनन करने लगते हैं, चिंताओं के बारे में सोचने लगते हैं, दबे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम चिंताओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को रखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें उस चिंता से पार निकाल के ले जाता है और हमें एक सफल और सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने ज़रूर परमेश्वर की आशीष पाई होगी। जब आशीष पाई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में और विश्वासियों के साथ में आप शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है पिता, और हमें बताया है प्रभु यीशु कि किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी में आपकी भलाइयों को, आपके कल्याण को देख सकते हैं। प्रभु यीशु,
प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है, इस समय में जितने भी भाई और बहन जहाँ से भी सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे मेरी प्रार्थना है, सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से आप बातचीत करें पिता। इनके हृदय की भूमि को उपजाऊ बना दीजिए प्रभु, ताकि ये वचन जो इन्होंने सुना है, ये प्रभु वचन इनके हृदय रूपी पटिया पर बीज के समान पड़े और बहुतायत से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता मेरे तमाम भाई बहनों के लिए पिता, जो अपने जीवन के तमाम क्षेत्र में प्रभु असफलताओं को, चिंताओं को, निराशाओं को फेस कर रहे हैं परमेश्वर पिता। इनकी ज़िंदगी पर प्रभु मैं आपकी दया को मांगती हूँ, आपकी भलाइयों को मांगती हूँ, आपके कल्याण को मांगती हूँ प्रभु यीशु। आपसे प्रार्थना है पिता, इस वचन के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को आपके वचन के ऊपर मन लगाने के लिए, चित्त लगाने के लिए, आपके वचन के ऊपर दिन और रात ध्यान करने के लिए, सोचने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें, ताकि जब भी आपके वचन के ऊपर जब ये मन लगाते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आपके कल्याण को देखने पाएँ, अपनी ज़िंदगी में आपकी भलाइयों को देखने पाएँ, अपनी ज़िंदगी में आपकी आशीषों को देखने पाए पिता। और इन तमाम भाई बहनों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हो प्रभु यीशु। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। प्रेमी प्रभु, हमारी प्रार्थना है आपसे पिता, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर ये संघर्ष कर रहे हैं, जॉब ना मिलने के कारण और प्रभु जीवन साथी ना मिलने के कारण, संतान ना होने के कारण, कर्ज के कारण प्रभु, तो इसी समय इनके जीवन से ये सारे संघर्ष दूर हो जाएं प्रभु। आप इन्हें सफलता दें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता। जितने भाई बहनों को जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें अच्छी जॉब के द्वारा आशीषित करें। जिनको जीवन साथी नहीं मिल रहा, उनको भला और अच्छा सुटेबल जीवन साथी मिलने के लिए आप सहायता मदद करें। जितनी भी बहनें निसंतान हैं प्रभु, वे अपने जीवन में संतान का सुख पाएं प्रभु यीशु। और जितने भी भाई और बहन परिवार कर्ज से जूझ रहे हैं, वे यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्ज से आज़ाद हो जाएं पिता। जितने भी भाई और बहन बीमार हैं प्रभु, आप एक एक बीमारों को छू लीजिए पिता, और यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अपनी चंगाई को रिलीज कर दीजिए, ताकि आपके प्रत्येक बच्चे आप में भले चंगे पाए जाएं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु प्रार्थना है, जितने भी दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए जा रहे, ग्रसित हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और डांटते हैं, इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ऐ दुष्ट गंदी आत्माओं, तुम्हारा हक नहीं है इनकी ज़िंदगी में कार्य करने का। यीशु के नाम से इसी समय इन्हें छोड़ो हमेशा के लिए। प्रेमी प्रभु, मेरी प्रार्थना है, जितने भी भाई और बहन नाना प्रकार की बीमारियों से होकर जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता, आप इन्हें इन तमाम प्रकार की बीमारियों से आज़ाद करें प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने भाई और बहन के बच्चे प्रभु गलत रास्ते पर हैं पिता, माता पिता की नहीं सुनते, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है ऐसे तमाम बच्चों के हृदय से बातचीत करें प्रिय परमेश्वर। उनके दिलों में, मनों में प्रभु आपका डर और भय आने दे प्रभु यीशु, ताकि ये प्रभु तमाम ये बच्चे आपके डर और भय को जाने पिता, और अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करें। ये आपके चरणों पर आ जाएं और आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई और बहन के परिवारों के लोग विश्वास में नहीं हैं, आप उनके भी परिवार के लोगों का आप उद्धार करें, उनके हृदय को बदलें, उनके मनों को बदलें, ताकि प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वे आपके ऊपर विश्वास करें। उनके कठोर हृदय को प्रभु आप तोड़े, उनके प्रभु मनों को, उनके हृदयों को आप खोल दीजिए, ताकि आपका वचन उनके हृदय में बहुतायत से काम करने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने भी कपल लड़ाई और झगड़े से जूझ रहे हैं, तलाक से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, इनके जीवन से सारी तलाक के स्पिरिट, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, मनमुटाव कराने वाली, फूट लेकर आने वाली सारी गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते हैं और डांटते हैं, इनके जीवन से यीशु के नाम में हमेशा के लिए दूर हो जाओ। पवित्र आत्मा प्रभु, आप इन भाई बहनों के जीवन में अपनी तसल्ली, अपनी शांति दे, एकता दे, यूनिटी दे, एक दूसरे को समझने वाला अच्छा मन दे प्रभु, ताकि ये भाई और बहन प्रभु यीशु के नाम से एक खुशहाल पारिवारिक लाइफ जी सके यीशु के नाम में प्रभु।
धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया है प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो आप कमेंट में ज़रूर प्रार्थना निवेदन आप लिख सकते हैं। और अगर आप कॉलिंग के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, कॉलिंग के द्वारा आप अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉलिंग के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।